तमाम बड़ी खबरें अब आगे विस्तार से आपको दिखाएंगे। तो कृष्ण की नगरी मथुरा की बात कर लेते हैं। आज अमृत योग में गोवर्धन पूजा की जाएगी और घर घर में गिरिराज की पूजा होगी। तो कई प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान कृष्ण को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो देखिए किस तरह से रौनक है। मथुरा से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। 56 तरह के भोग भगवान कृष्ण को लगाए जाते हैं। तो बता दें कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का अपना एक महत्व होता है, जिसकी रौनक कृष्ण की नगरी मथुरा में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो आज अमृत योग में गोवर्धन पूजा की जाएगी। तो आज विशेष संयोग भी गोवर्धन की इस पूजा के दौरान तो घर घर में गिरिराज जी की पूजा होगी। आपको बता दें कि ये जो गोवर्धन है वो इसलिए भी मनाया जाता है, परिक्रमा यहाँ पर लोग करते हैं, मनोकामनाएं अपनी पूर्ण कराते हैं। तो कई प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान को 56 तरह का भोग जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। तो अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश भक्तों की तरफ से की जाती है। संवाददाता धाराजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धाराजीत, क्या रौनक है? दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का अपना महत्व होता है, वहां से क्या तस्वीर है, जरा दर्शकों को भी दिखाइएगा, और क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए गिरिराज धाम में इस समय भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और लगातार देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ कण कण में लीलाओं का वास है। और आज समूचे ब्रज में गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की प्रतिमा बनाई जाती है और समूचे घर में अन्नकूट का प्रसाद भगवान गिरिराज भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। ये प्राचीन जो परंपरा है 5000 से अधिक साल पुरानी है। द्वापर युग से जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन ब्रजवासी करते हैं। मान्यता है कि आज के ही दिन इंद्र का मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। पहले समूचे ब्रज में भगवान इंद्र की पूजा होती थी और इंद्र की पूजा का जब भगवान श्री कृष्ण ने विरोध किया तो इंद्र कुपित हो गए और 7 दिन 7 रात घनघोर बारिश ब्रज पर की थी और इतना वज्रपात किया था कि ब्रजवासी त्राहे त्राहे कर गए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की थी और इंद्र का जो घमंड था वो चूर चूर किया था। तभी से समूचे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण यानी गिरिराज जी की जो पूजा है वो की जाती है। उन्हें अन्नकूट का जो प्रसाद है, 56 भोग का जो प्रसाद है वो लगाया जाता है। घर घर में ये आज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और कहें तो साफ तौर पर ये ब्रज का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला में अहम लीला जो मानी जाती है वो गोवर्धन पर्वत को उठाने की मानी जाती है। क्योंकि 7 दिन 7 रात जिस तरीके से उन्होंने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर इंद्र जो लगातार घनघोर बारिश कर रहे थे उनके जो मान मर्दन किया था, उनका घमंड चूर किया था, वो बड़ी ही जो उनकी लीला है वो वाकई अपने आप में एक अहम स्थान रखती है। क्योंकि पहले जब इंद्र की पूजा लोगों के मन में बसती है और वो भगवान कृष्ण पर भरोसा यहाँ पर करते हैं। श्रद्धालुओं की बात करें तो उनमें कितना उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि अमूमन हम देखें तो मथुरा या ब्रज की गलियों में भक्तों का तांता हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन त्योहारी सीजन में जो भीड़ है वो ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अगर आज के दिन की बात करें तो श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं वो इस पल का काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं। उन्हें एक आशा रहती है कि जब गिरिराज जी की पूजा होगी तो वो भी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए जाएंगे, उन्हें भी अन्नकूट का प्रसाद लगाएंगे। तो बड़ी उत्सुकता रहती है और बड़े ही चाव से 1-2 दिन पहले से ही उनकी यहाँ रहने के बाद में तैयारी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से 56 भोग तैयार करना है, किस तरीके से अन्नकूट का प्रसाद लगाना है, किस तरीके से उन्हें दुग्धाभिषेक करना है। ये सारी तैयारी उत्सुकता भरी दिखाई देती है श्रद्धालुओं में। उनके मन में एक भाव होता है, भक्ति होती है, एक विश्वास, एक आस्था होती है कि वो अपने आराध्य की उस लीला का अनुसरण करें और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा का आह्वान किया था उस परंपरा का वो निर्वहन करें। तो इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए उनके तमाम लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गिरिराज धाम पहुंचते हैं और समूचे ब्रज में जगह जगह इस जो परंपरा है उसका निर्वहन होता हुआ दिखाई देता है। उत्साह को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा धाराजीत। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और आज दोपहर में ये पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। पहले दुग्धाभिषेक होगा, फिर उसके बाद 56 तरह